सो गाइज आज की वीडियो में आप सीखेंगे ये रेडीमेड स्टाइल कोट सेट के न्यू डिजाइन की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। बहुत ही ब्यूटीफुल और एलिगेंट डिजाइन है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो देखिए ये फुल कोट सेट बनाने के लिए हमें 4 से 4.5 मीटर फैब्रिक की जरूरत होगी। अगर टॉप की लेंथ ज्यादा है तो आप 2.5 मीटर लीजिए, और अगर लेंथ कम रखनी है तो आप 2 मीटर फैब्रिक लीजिए। तो मैंने यहाँ पर टॉप बनाने के लिए 2.5 मीटर रेयॉन फैब्रिक लिया है। ये एल साइज है जिसका मेजरमेंट कुछ इस तरह से है। ये बॉडी से लिया हुआ मेजरमेंट है। कटिंग के टाइम हम इसमें लूजिंग ऐड करेंगे। अब सबसे पहले मैं अपने कपड़े की डायमेंशन दिखा देती हूँ। मेरे कपड़े की जो विड्थ है वो 45 इंच है। तो 44 से 45 इंच यानी ये कम से कम अरज होता है। नॉर्मल अरज के साथ हम बना रहे हैं। अब सबसे पहले हमने अपने कपड़े में से स्लीव निकालनी है। क्योंकि मैंने 2.5 मीटर लिया है तो मैं इसमें से पहले आधा मीटर की लेंथ पर स्लीव निकाल लूंगी। तो इस तरह से पहले मैंने कपड़े को किनारे वाली साइड से फोल्ड किया, उसके बाद हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से हम अपनी स्लीव की लेंथ लेंगे। स्लीव की लेंथ आपको जितनी भी रखनी है उतना ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 20 इंच लेंथ पर ये मार्क कर रही हूँ। तकरीबन 18 इंच की लेंथ पर हमारी स्लीव तैयार हो जाएगी। ये देखिए, ये आधा मीटर फैब्रिक मैंने निकाल लिया है। अब आर्म होल की चौड़ाई के हिसाब से हम यहाँ पर कपड़े को 4 फोल्ड कर रहे हैं। तो आर्म होल मैं 9.5 इंच ले रही हूँ 38 बस्ट के लिए। अब यहाँ से हमने 3 इंच पर मार्क किया और इसको आर्म होल की शेप दे दी है। इसके बाद स्लीव ओपनिंग लेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा, मैं 6.5 इंच ले रही हूँ। अब ये इनर वाली मार्किंग करेंगे। तो लीजिए, ये हमारी सिंपल स्लीव की मार्किंग हो गई है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। स्लीव की जो डिजाइन है वो आप चेंज भी कर सकते हैं। मैं सिंपल स्लीव बना रही हूँ। ये देखिए, अब जितना हमने स्लीव मोरी में फोल्ड करना है वो मार्क कर लेंगे, सेंटर का नॉच लगाएंगे और स्लीव की जो 2 लेयर है उसमें एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे आधा से 1.25 इंच। ये देखिए, स्लीव हमारी कट हो चुकी है। अब हमारे पास जितना भी फैब्रिक बचा है पहले इसको हमने हाफ कर लेना है। तो ये 1-1 मीटर की लेंथ मेरी इस तरह से हो गई है। ये देखिए, किनारे वाली साइड से कपड़े को हमने डबल किया है और अब हमने इसको जो जहां से फोल्ड वाली साइड है वहां से कट कर लेना है। यानी 1-1 मीटर के 2 पीस बना लेने हैं। ये देखिए, बीच में से हमने कट कर लिया। हमारे पास 2 पीस है, एक हमारा फ्रंट बनेगा और एक बैक बनेगा। तो सबसे पहले हम बैक के लिए कपड़े को फोल्ड करेंगे। यहाँ पर फोल्ड करने के लिए मैंने 19 इंच लिया है। सो गाइज, यहाँ पर आपको फ्लेयर जितना रखना है उसके हिसाब से आप चाहे तो जितना भी आपका अरज है उसको हाफ में फोल्ड कर लीजिए। यानी अगर आपका अरज 45 इंच है तो उसको आप पूरा सेंटर से फोल्ड कर लीजिए। इसके बाद फोल्ड वाली साइड से हमने यहाँ पर 4 इंच मार्क करना है। तो इस तरफ मैंने 4 इंच मार्क किया है। उसके बाद हम दूसरा वाला पीस लेंगे और इसको किनारी वाली साइड से हमने फोल्ड करा है और जिधर हमने मार्क किया है वहां पर हम किनारी वाली साइड को रखकर इस तरह से सेट कर देंगे। तो ये जो ऊपर वाला पीस है ये हमारा फ्रंट का रहेगा, जो कि हमने 4 इंच पीछे की तरफ रखा है फोल्ड वाली साइड से। और ये हमारी लेंथ रहेगी, अभी 40 इंच है। 39 इंच के अराउंड हमारी जो टॉप यानी कुर्ती है उसकी लेंथ तैयार हो जाएगी। सो यहाँ पर आप लेंथ अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। बाकी फैब्रिक कटिंग के लिए ऐसे ही रखना है। और स्मॉल साइज के लिए आप आधा 1 इंच कम कर लीजिए और एक्सल साइज है तो उसके लिए आधा 1 इंच बढ़ा लीजिए। अब यहाँ से हम शोल्डर का हाफ लेंगे। नॉर्मल कुर्ती का जितना शोल्डर होता है उसका हाफ लेना है। नेक की विड्थ मैंने 3 इंच ली है और 1.25 इंच पर शोल्डर डाउन करके इसको तिरछा करके मिला देंगे। ये वही हमारे रेगुलर कुर्ती की मार्किंग है जो अभी हम कर रहे हैं। इसके बाद आर्म होल की लेंथ भी हम 7 इंच लेंगे जितना हमारा शोल्डर आया था। अब यहाँ से हम अपना पीछे की तरफ 1.25 इंच पर मार्क करेंगे फ्रंट आर्म होल के लिए, इस तरह से। अब चेस्ट यानी बस्ट की मार्किंग करेंगे। तो बॉडी से हमने जितना मेजरमेंट लिया है उसको 4 से डिवाइड करेंगे एंड उसमें आधा इंच प्लस करके बस्ट की मार्किंग करेंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा आगे की तरफ मार्जिन ऐड करेंगे। इसके बाद फ्री हैंड से बैक आर्म होल की शेप देंगे और जो हमने बैक साइड में 1.25 इंच अंदर मार्क किया है वहां पर हम फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। अब बस्ट से वेस्ट की लेंथ लेंगे हम। तो वो साइज के हिसाब से 7, 7.5 कुछ भी आ सकता है आपका। तो मैं यहाँ पर 7 इंच ले रही हूँ। अगर आपका ज्यादा हैवी साइज है तो आप 7.5 भी ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने अपनी वेस्ट लाइन बनानी है। तो देखिए, जैसे हमने बॉडी से जितना भी मेजरमेंट लिया है वेस्ट राउंड का उसको हमने 4 से डिवाइड करना है। उसके बाद उसमें आधा इंच लूजिंग ऐड करनी है। तो जो भी आएगा वही हमने यहाँ पर मार्क करना है। तो मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर 8.5 इंच आया है और आगे की तरफ 1.5 इंच मार्जिन ऐड करेंगे।
सो गाइज ये वाले हमारे फिटिंग के मार्क रहेंगे और ये वाले हमारे कटिंग के मार्क रहेंगे। सो अब हम आगे की तरफ इसको ए लाइन शेप देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने बैक पार्ट के लिए फैब्रिक जहां फोल्ड किया है वहां पर मार्क करेंगे और इस मार्क से ऊपर की तरफ हमने 3 इंच मार्क करना है इस तरह से। अब इस मार्क को ऊपर वेस्ट लाइन का जो मार्जिन है वहां पर हमने इंची टेप को तिरछा रखना है और मिला देना है। ये हमारा ए लाइन शेप में मार्क हो जाएगा। इसके बाद नीचे की तरफ हमने गोलाई देनी है घेरे में, तो मैं यहाँ पर लेग शेपर ले रही हूँ। आप फ्री हैंड से भी ये नीचे की तरफ गोलाई दे सकते हैं। तो जहां पर हमने 3 इंच मार्क किया वो पीछे की तरफ मिलाना है। इसके बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। तो बैक आर्म होल पर हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब देखिए जो ऊपर वाला पार्ट है जहां से हमारा फ्रंट पार्ट बना है उसमें से फैब्रिक बचा है, ये हमारा फ्रंट की जो सेंटर प्लेटेड पार्ट रहेगा वो बनेगा और इसमें से हम योक बना लेंगे। बाकी कुर्ती में जो भी यूज होगा वो कर लेंगे। तो फिलहाल हम जो सेंटर वाले पार्ट है वो कट करेंगे। तो इसमें से हम पहले जो बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से मैंने योक पार्ट कट किया है। तो देखिए योक पार्ट को अभी मैं डबल करके रख रही हूँ। डबल करने के बाद मैंने यहाँ से इसे 5.25 इंच लिया है और इसकी जो लेंथ है वो मैंने 13 इंच ली है। तो देखिए ये फोल्ड वाली साइड रखने के बाद इस तरफ ये तकरीबन 1.25 इंच एक्स्ट्रा है। तो हमने यहाँ पर 4 इंच का गैप दिया था कटिंग के टाइम, लेकिन इसको जो योक जो हम कट करेंगे वो 1.25 इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे। इसके बाद योक से जो नीचे वाला पार्ट है इसकी लेंथ ले लेंगे। यहाँ से नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर हमने इसकी लेंथ लेनी है। अब लेंथ के सामने जितनी भी चौड़ाई मिल रही है हमने वहां पर इसको सीधा मार्क कर लेना है इस तरह से और इसको कट कर लेंगे। सो गाइज यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है अभी ये 10 इंच है। तो ये 10 इंच हमने ऊपर मार्क कर लेना है, यानी इसकी जो चौड़ाई है ऊपर से लेकर नीचे तक अभी 10 इंच है। ओपन होने के बाद ये 20 इंच हो जाएगा। तो इसको हमने सीधा मार्क करके कट कर लेना है। एंड इसकी जो लेंथ है वो योक से नीचे की जितनी भी कम लेंथ हो रही थी उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर हमने इसको कट किया है। ये देखिए ये अभी डबल है और ये सेंटर में प्लेट के साथ अटैच होगा और ये हमारा योक है। तो योक में ही हम नेक बनाएंगे और नीचे वाली साइड में इसको गैदर्स के साथ अटैच करेंगे। अब चलिए इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमारे फ्रंट के जो 2 साइड के पैनल है इनको हटा लेते हैं और बैक वाला जो पार्ट है वो साइड में रख देंगे। तो फ्रंट में जो आर्म होल है उसमें हमने एक्स्ट्रा मार्किंग की है, यहाँ पर हमने आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है इस तरह से और जो फिटिंग के नॉचेस है वो लगा लेंगे। ये देखिए ये 2 पैनल हैं जो कि दोनों साइड में आएंगे फ्रंट में। अब हमने सबसे पहले योक में नेक बनाना है। तो नेक बनाने के लिए हमने पेस्टिंग कैनवास ली है जिसको हमने डबल कर लिया है। डबल करने के बाद नॉर्मल जितनी भी आप कैनवास की चौड़ाई लेते हैं वो लेनी है और लेंथ अपने योक के बराबर लेनी है, यानी जितनी लेंथ हमने योक की ली है उतनी ही लेंगे। इसके बाद यहाँ से नेक की विड्थ लेंगे। तो नेक की विड्थ में 3.25 इंच ले रही हूँ और नेक की लेंथ में 7 इंच ले रही हूँ। इसके बाद एक मार्क हमने 4.5 इंच पर करना है। तो यहाँ पर आपको नॉर्मल जितना भी आपको नेक की लेंथ और विड्थ रखनी होती है उससे ½ इंच चौड़ाई में बढ़ाइए और 1 इंच लंबाई में बढ़ाइए। तो यहाँ पर हमने 2 बॉक्स बनाए हैं। सबसे पहले बॉक्स में हम हल्की सी गोलाई देते हुए मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ से अंदर की तरफ हमने ½ इंच मार्क करना है और इस मार्क को नीचे की तरफ वी शेप देते हुए मिला देंगे इस तरह से। अब आगे की तरफ से हमने आधा से पौन इंच एक्स्ट्रा फ्यूजिंग लेकर मार्क करके कट कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने आपको बताया आपको नॉर्मल नेक की जितनी भी लेंथ और विड्थ चाहिए होती है उससे आधा से पौन इंच एक्स्ट्रा आप लंबाई में और चौड़ाई में बढ़ाकर चलिए। इसके बाद नीचे की तरफ हमने इसको सेंटर से कट कर देना है। तो हमारा ये जो नेक है ये 2 में डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। अब इसके बराबर फैब्रिक लेना है और इसको आयरन की हेल्प से पेस्ट कर देना है। तो मैंने यहाँ पर पेस्टिंग कैनवास ली है जिसको मैं आयरन की हेल्प से इस फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से। सो मेरे क्लाइंट को नेक की लेंथ और विड्थ ज्यादा नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने इसकी जो लेंथ और विड्थ है वो कम रखी है। तो फैब्रिक के ऊपर कैनवास को हमने इस तरह से आयरन करके अच्छे से सेट कर लिया है। साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो भी हमने फोल्ड कर लिया है। सेंटर में हमने 3 पॉइंट का गैप दिया है, बीच में से इसको कट कर लेंगे। उसके बाद हमने इसको योक के ऊपर स्टिच करना है। तो ये हमारा योक है। तो ये जो हमने कट लगाया है ये बिल्कुल सेंटर में आएगा। सो जिस तरह से हमने इसको कट किया है नेक को उसी तरह से हमने योक भी सेंटर से कट कर लेना है, क्योंकि दोनों नेक हमने अलग अलग बनाने हैं। तो पहले ही हम योक को सेंटर से कट कर लेंगे इस तरह से।
अब योक के ऊपर दोनों साइड में यहाँ से हमने नेक को रखना है और स्टिच कर देना है। ये देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगानी है कैनवास के बराबर बराबर। उसके बाद हमने 1/4 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए जो एक्स्ट्रा है वो कट कर देना है। कट करने के बाद हम इसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर गैप पर कट्स लगाएंगे और उसके बाद कैनवास को रॉन्ग साइड में टर्न कर देंगे। टर्न करने के बाद हमने इसके ऊपर अच्छे से आयरन कर देनी है ताकि जो नेक है कैनवास का वो अच्छे से हमारा सेट हो जाए। ये देखिए, सो इस तरह से हमारा जो नेक है वो तैयार हो जाएगा। इसके ऊपर मैंने आयरन कर दी है। अब हमने एक पट्टी लेनी है 3 इंच चौड़ी, जिसको डबल करने के बाद ये 1.5 इंच हो गई है। तो इसको हमने 2 साइड से स्टिच करना है और एक साइड से ओपन रखना है। अब इसको किसी भी नोकीली चीज के साथ हमने बाहर की तरफ सीधा कर देना है इस तरह से, और इसके ऊपर भी अच्छे से आयरन कर लेंगे। ये पट्टी हम नेक के सेंटर में लगाएंगे, तो इसके साथ हमने यहाँ पर इसको अटैच करना है। ये देखिए, पहले ये पट्टी आएगी और इस पट्टी के बीचों बीच हमने नेक को इस तरह से रखना है। जहां पर हमारा स्लिट है ये पट्टी उसके बाद आएगी। तो पहले हम इसको एक साइड से स्टिच करेंगे पट्टी के ऊपर। उसके बाद मैंने ये 4 पोटली बटन लिए हैं। आप लूप्स भी ले सकते हैं, यानी लूप्स बटन भी। तो आप यहाँ पर लूप्स अटैच कर दीजिए बाद में बटन। तो मैं यहाँ पोटली बटन ले रही हूँ। तो इस दूसरी सिलाई के साथ ये पोटली बटन और दूसरी साइड का जो नेक है वो स्टिच हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद अब हमने अपना जो योक के नीचे वाला पार्ट है वो लेना है और उसके एक साइड में यहाँ पर बड़ी चाल करके सिलाई लगा देनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बड़ी चाल करके सिलाई लगा दी है। तो ये 2 सिलाइयां मैंने लगाई हैं एक पैर के गैप से, ये देख सकते हैं आप। अब दोनों सिलाइयों के ऊपर वाले जो धागे हैं उनको पकड़ेंगे। ऊपर वाले धागों को पकड़ते हुए हमने फैब्रिक को आगे की तरफ खींचना है, तो इसमें बहुत ही प्यारी सी एक गैदर्स बन जाएंगी। सो 2 सिलाइयां हम इसीलिए लगाते हैं ताकि जब हम गैदर्स बनाएं तो फैब्रिक अंदर की तरफ बाहर की तरफ ना मुड़े और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ही हमारी गैदर्स बनती है। तो देखिए इस तरह से गैदर्स को हमने योक की विड्थ के बराबर कर लेना है, अच्छे से सेट करके सभी गैदर्स को इक्वल करना है, कहीं से कम कहीं से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये देखिए मैंने सारी गैदर्स को सेट कर लिया है योक की चौड़ाई के बराबर। अब हमने योक को इसके ऊपर रखना है यहाँ से और सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई लगाने के बाद ही हमारा जो योक है गैदर्स के साथ इस तरह से अटैच हो जाएगा। इसके बाद हमने अपने साइड के पैनल लेने हैं। ये दोनों साइड में एक इस तरह से आएगा, ये देखिए इस तरह से। तो इसके ऊपर हमने पैनल को रखना है। यहाँ पर हमने कंधी से सिलाई स्टार्ट करेंगे आधा इंच का दबाव लेते हुए और नीचे तक हमने सिलाई को आधा इंच ही रखना है इस तरह से। सेम इसी तरह से दूसरी साइड का जो पैनल है वो भी हमने स्टिच करना है। तो दोनों साइड के हमारे पैनल इस तरह से अटैच हो गए हैं, ये देखिए। इसके बाद हम अपना बैक वाला पार्ट लेंगे। सो गाइस बैक वाले पार्ट के जो नेक है वो मैंने राउंड स्ट्रिप पर बनाया है और इस पट्टी को भी अंदर की तरफ फोल्ड नहीं किया है। पहले हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे, उसके बाद ये पट्टी अंदर की तरफ चली जाएगी। अब इसके ऊपर हम अपना फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे। दोनों की रॉन्ग साइड बाहर की तरफ है और राइट साइड अंदर की तरफ। इसके बाद बैक नेक की जो पट्टी है वो फ्रंट की तरफ टर्न करते हुए हमने आधा इंच का दबाव लेकर दोनों शोल्डर ज्वाइन कर देने हैं। साथ ही साथ यहाँ से हमने इसकी फिटिंग लगानी है और नीचे की तरफ सिलते हुए हमने दबाव को कम करते जाना है, यानी आधा से पौन इंच का दबाव लेंगे। सेम इसी तरह से यहाँ से भी हमने फिटिंग लगा देनी है इस तरह से। फिटिंग लगाने के बाद इसका जो घेरा है वो फोल्ड करेंगे। तो लेंथ में आपने जितना एक्स्ट्रा लिया है बस उतना ही आपको फोल्ड करना है। ये देखिए कंधी ज्वाइन करने के बाद हमने साइड की फिटिंग लगा दी और नीचे से घेरा भी फोल्ड कर दिया। अब इसकी स्लीव लगानी है। तो यहाँ पर हमने जो सिंपल स्लीव कट की थी उनमें हमने स्लीव मोरी फोल्ड करके फिटिंग लगा ली और जो फिटिंग है वो हमारे कुर्ती के आर्म होल के बराबर रहेगी। तो दोनों स्लीव की हमने इस तरह से फिटिंग लगा दी है। अब हमने इसको कुर्ती के साथ अटैच करना है। आप चाहे तो शोल्डर ज्वाइन करने के बाद भी स्लीव लगा सकते हैं। सो इस तरह से हमारी ये देखिए कुर्ती तैयार हो चुकी है। दोनों स्लीव मैंने लगा दी है। इस वीडियो के रिगार्डिंग आपका कोई सवाल है, आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछें, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। एंड इस कुर्ती के साथ मैंने ये 2 मीटर का लूज फिट प्लाजो बनाया है जो कि परफेक्ट प्लाजो है। इसकी वीडियो मैं अपने सेकंड चैनल ज़ैदी ट्यूटोरियल पर पोस्ट कर चुकी हूँ। तो आप यूट्यूब या फेसबुक पेज जहाँ भी देख रहे हैं इस प्लाजो की वीडियो मेरे सेकंड चैनल पर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।